जय मसीह की सभी भाई बहनों को। अच्छा, आपके पाप बहुत है इसलिए आप प्रचार कर रहे हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। भाई आप, मेरी औरत मुस्लिम है। अच्छा आपकी औरत मुस्लिम, आपकी आंखों से नहीं दिखता? बिल्कुल नहीं दिखता? 25 साल हो गया। बिल्कुल नज़र नहीं आता? अगर आपके आँख होते तो फिर आप क्या देखते हैं सबसे पहला? आँख होता तो सबसे पहले यीशु को देखूंगा। यीशु को देखता, आँख होता तो। मुझ पापी के लिए उसने इतनी बड़ी जब बड़ी कुर्बानी दी क्रूस पर उसने। गया जब मैं चर्च में गया था, हाँ। उसने बोला, मेरे को बोला तो वचन दे। हाँ। मैं तो एकदम तंग हो गया, पसीना पसीना। अच्छा, जिसका काम है वही काम कर सकता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्रार्थना है प्रभु कि आपको भी एक अच्छा सा अपने लिए, आपके लिए स्वर्ग में घर बनाए। और यीशु ने कहा मैं जा रहा हूँ, बना दिया है। मैं उसका काम पूरा पक्का है। मेरी औरत जाके वहीं बैठी है। अच्छा, आपकी औरत वहाँ बैठी है। मैंने क्या बोला, जरूरी हमारा मकसद ये है कि लोग परमेश्वर को जाने, उनका उद्धार हो जाए, खुदा को जाने, उसके पीछे चले। मैं अब मैं सोच रहा हूँ, मैं इतना सारा यहाँ पे बीज बोया हूँ, है ना। अपना रोटी मैंने नदी में डाला हूँ तो मच्छी लोग खाए वो भी तंदुरुस्त हो जाए। ठीक है ना। वो तात्मक भर के जीवित परमेश्वर की महिमा है। आप भी महिमा करें परमेश्वर की। भले चंगों को वेद की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बीमारों को, हमें पापी में धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों को बचाने। तो हम सब पापी लोग हैं, पृथ्वी का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पापी नहीं है। जब पंजाबी परिवार से? नहीं, मैं हिंदू परिवार से हूँ। हाँ जी, मैं पास्टर सुनील बोल रहा हूँ। मैं खुद एक प्रभु का सेवक हूँ। आप ही के जैसे सुसमाचार सुनाने के लिए निकला हूँ। तो लोगों को सुसमाचार, मैं जब सत्य वचन उठाया, बोला अभी मैं चंगाई बिंगाई के बारे में एक भी मैं लाऊंगा नहीं, प्रार्थना करने चंगाई के लिए। हाँ, कलेश में नहीं लेके आना, अभी मैं सच्चाई बताऊंगा। प्रेज का सत्य को बताओगे, यही तो काम है। पौलुस तो यही कहता है। ईसाई किसी को जबरदस्ती ईसाई नहीं बनाते हैं। जो समाज में जिसको धिक्कार दिया जाता है, गरीबी से, भूखमरी से, सामाजिक तिरस्कार से, उसको ले आके वो अपने समाज में लाते हैं, उन्हें शिक्षा देते हैं, अपने साथ बैठाते हैं, लाई करते हैं। और रियल में उन लोग की मिशनरीज जो होती है गरीबों के लिए काम करती है। सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8:32 में बाइबल वचन कहता है कि यह वचन ईसा मसीह के उपदेशों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य को प्रकट करता है। हम सभी स्वतंत्रता की खोज में रहते हैं, लेकिन वास्तविक स्वतंत्रता केवल सत्य के ज्ञान से प्राप्त होती है। ये सत्य क्या है और यह हमें कैसे स्वतंत्र करता है? आइए इस पर विस्तार से विचार करें। सत्य का अर्थ क्या है? बाइबल में सत्य का अर्थ केवल सूचनात्मक ज्ञान नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक सत्य है। ईश्वर का वचन सत्य है, बाइबल कहती है। तेरा वचन सत्य है, यूहन्ना 17:17। ईश्वर का वचन हमें जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने में मदद करता है। ईसा मसीह स्वयं सत्य है। यीशु ने कहा, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, यूहन्ना 14:6। इसका अर्थ है कि सत्य को जानने का सर्वोत्तम तरीका यीशु मसीह को जानना है। सत्य हमें पाप और भ्रम से मुक्त करता है। दुनिया में कई झूठे विश्वास और भ्रांतियां हैं जो हमें सच्चाई से दूर ले जाती हैं, लेकिन जब हम ईश्वर के वचन को जान लेते हैं तो हम उन झूठों से मुक्त हो जाते हैं। सत्य कैसे स्वतंत्र करता है? ईसा मसीह ने कहा कि सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। इसका अर्थ कई स्तरों पर है। पाप से स्वतंत्रता बाइबल कहती है, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है, यूहन्ना 8:34। लोग कई प्रकार के पापों में फंसे होते हैं, लालच, घमंड, क्रोध, वासनाएं आदि। जब हम सत्य को जानते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि ये सब चीजें हमें गुलाम बना रही हैं और केवल ईश्वर हमें इनसे मुक्त कर सकते हैं। भय से स्वतंत्रता आज की दुनिया में लोग चिंता, डर और तनाव में जीते हैं, लेकिन जब हम ईश्वर के सत्य को पहचानते हैं तो हम जानते हैं कि वह हमारी देखभाल करता है। बाइबल कहती है, पूर्ण प्रेम भय को दूर कर देता है, 1 यूहन्ना 4:18। सत्य हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं और ईश्वर हमारे साथ हैं। अज्ञान से स्वतंत्रता कई लोग जीवन का सही उद्देश्य नहीं समझ पाते। वे केवल सांसारिक चीजों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन जब हम ईश्वर के वचन को समझते हैं तो हमें पता चलता है कि वास्तविक उद्देश्य प्रेम, करुणा और सेवा में है। ये ज्ञान हमें आत्मिक अंधकार से बाहर निकालता है। सत्य को कैसे जानें? अगर सत्य हमें स्वतंत्र करता है तो हमें इसे जानने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन ये कैसे संभव है?
बाइबल का अध्ययन करें। बाइबल में ईश्वर का सत्य प्रकट किया गया है। नियमित रूप से इसे पढ़ना और मनन करना आवश्यक है। प्रार्थना करें, ईश्वर से ज्ञान मांगें और वह आपको सत्य को समझने की बुद्धि देगा। पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन लें। ईश्वर का आत्मा हमें सत्य की ओर ले जाता है। यूहन्ना 16:13। सत्संग और चर्च में भाग लें। अच्छे लोगों के साथ रहना और सत्य की चर्चा करना हमें आत्मिक रूप से मजबूत बनाता है। सत्य के अनुसार जीवन जिएं। केवल सत्य को जानना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन में लागू करना भी जरूरी है।